रज तम सत्व से भरे हुए इस त्रिकुट पर्वत पर रहने वाला गज यानी जीव है। गज यानी जीव है। और किस पर्वत पर रह रहा है? त्रिकुट पर्वत। कौन सा त्रिकुट है ये? रज तम और सत्व। खेल भीतर चलते रहता है, कभी हम रज प्रधान होते हैं, कभी तम प्रधान, कभी सत्व प्रधान। इसलिए तो प्रभु अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन निस्त्रयी गुण्य भवा अर्जुना। अरे रज तम तो छोड़ दे, सत्व भी छोड़ दे। क्यों बंधे रहना है रजतम और सत्व की डोरी में? ये लंबा विषय हो जाएगा, चलो कथा की ओर बढ़े। रज तम और सत्व, ये त्रिकुट पर्वत पर रहने वाला यह गजेंद्र यानी गज। अच्छा, ये अपनी पत्नी बच्चों को ले जाता और जल सरोवर में अपने सूंड से जल को सबके ऊपर सिंचित करता, खेलता, आनंद लेता। पत्नी भी है संग। आपने सुना होगा अर्धांगिनी कहा जाता है पत्नी को, है ना? अर्धांगिनी जो हमेशा पति के सुख दुख में सहभागी है। देखिएगा, एक विवाह हुआ, जिस विवाह में पंडित जी ने उस पत्नी के कान में कहा, आज से तुम इसकी अर्धांगिनी हो। तो इसने पूछा, अर्धांगिनी क्या? बोले आधा अंग हो। बोले ठीक है। दूसरे दिन स्कूटर पर बैठकर ये नए नए पति पत्नी घूमने के लिए चले। शादी ब्याह समाप्त हुआ, उत्सव आदि समाप्त हुआ, दोनों घूमने के लिए चले। सामने से एक ट्रक आया, इनका एक्सीडेंट होने वाला था, तो स्कूटर के ब्रेक दबाए, जान बच गई। और ये जो उसमें पति देव है, नए नए दुल्हा दुल्हन, दुल्हा तो चल पड़ा। थोड़ी दूर जाते पीछे मुड़ के देखा, दुल्हन गायब। दुल्हन कहाँ गई? बाइको कुठे राहिली? लौट के वापस आया जहां एक्सीडेंट होने वाला था, क्योंकि वहां गाड़ी रुकी थी थोड़ी देर। देखा तो ये एक लाइट के नीचे खड़ी है। पति ने कहा, यार यहाँ आके क्यों खड़ी हो गई? बोली कितना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था। अरे होता तो होता, दोनों संग संग मरते। लोग कहते देखो कि कल इनकी शादी हुई, प्रेम इतना था कि दोनों संग संग मरे। बोले मैंने भी यही सोचा था कि दोनों संग संग जाते, पर मुझे पंडित जी के वचन याद आए कि आज से तुम इसका आधा अंग हो। तो मैं पहले ही सुरक्षित स्थान पर आके खड़ी हो गई। वो इसलिए कि आप गए तो गए, कम से कम आपका आधा अंग तो रहेगा। मैं तो रहूंगी ना, मैं तो बच जाऊंगी। शब्दशा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। और आजकल पति पत्नी का रिश्ता बड़ा विचित्र सा हो गया है। हाँ, हमारे यहाँ तो 6 महीने भी अगर शादी टिक जाए ना, तो लोग सेलिब्रेशन करते हैं, अरे 6 महिने लग्न टिकलं बाबा यांचं। आप हमारी एक पीढ़ी पहले तक थोड़ी सभ्यता थी, थोड़ी संस्कृति थी, थोड़े विचार थे, थोड़ा आचार विचार था, थोड़ी सहनशीलता भी थी। अब आज की पीढ़ी में आप सबको ये दिखाई देगा, ये आवश्यक नहीं है। लोग आपण जसं म्हणतो ना काडी मोड, खरंच याचं काडी मोड का नाव ठेवलं हे आता मला लक्षात येतं। कारण पूर्वीच्या लोकांना कळून गेलेलं असेल की पुढच्या भविष्यामध्ये काडी मोडायला जेवढा वेळ लागतो तेवढाच वेळ लग्न तोडायला लागत असेल, म्हणून काडी मोड नाही आपल्याकडे म्हणतात ना। इतने समय तक वे ब्याह टिकते नहीं। हमें गोकुल की घटना बता रहे थे, सुनिएगा ध्यान से सुनिए। एक पूर्व के समय में देखा नहीं जाता था ना कि पति पत्नी एक दूसरे को दिखाई नहीं देते थे, ब्याह करके सीधा घर लाया जाता था। तो एक दूसरे स्थान की महिला गोकुल में ब्याही है। एक वैष्णव है, वो वैष्णव हमें सुना रहे थे इस कथा को। तो दूसरे स्थान की महिला गोकुल में ब्याही। अब वो गोकुल में ब्याह करके तो आ गई, पर जिससे ब्याह हुआ उसने शादी के बाद उसे देखा पहली बार, तो उसे वो ज्यादा सुंदर दिखी नहीं होगी, तो उसने उसका त्याग कर दिया कि भाई मैं तुम्हारा स्वीकार नहीं करूंगा, तुम बिल्कुल भी सुंदर नहीं हो। तो इसने उसी दिन उसका त्याग कर दिया। पर इसने कहा कि मेरा ससुराल गोकुल है,
मैं गोकुल में ब्याह करके आई हूँ, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, ये मुझे स्वीकार न करे, पर मेरे प्राण प्रियतम मेरे श्याम सुंदर मुझे अवश्य स्वीकार करेंगे। तो वो वही झोपड़ी बना के रहने लगी, सेवा करने लगी। और यहाँ हुआ ऐसा, इसकी शादी हो गए, बाल बच्चे हो गए सब। अब गांव में ऐसे रास बिहारी परिकर या फिर कुछ ऐसे नाटक हुआ होगा गोकुल गांव में, सत्य घटना। गांव में ऐसे कोई नाटक आदि हुआ होगा, तो किसी ने उसे पूछा कि सबका पात्र दे दिया है तो कुब्जा बनेगी क्या? इसने कहा कि भाई मेरा ये स्वरूप यदि कुब्जा बनने के भी पात्र है तो भी अच्छा है ना, ठाकुर जी के काम ही तो आऊंगी। तो कहने लगे ठीक है, सब हंसने लगे। छोटे छोटे बच्चे को लालजी बना दिया और ये कुब्जा बन के आई। तो कहते हैं सत्य में प्रभु कुब्जा को जैसे सुंदर करते हैं, वैसे इस नाटक में इसने कुब्जा को यानी उस स्त्री को हाथ स्पर्श किया, ठाकुर जी ने स्पर्श किया। स्पर्श मात्र से वह एक क्षण में बड़ी सुंदरता प्राप्त कर। लोग उसी की चर्चा करते हैं कि ये आई तो बड़ी कुरूप थी, पर जब अब दिखाई दे रही है तो बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है। सोचो, तो संसार का भी निर्वहन करने वाले गोविंद है, श्याम सुंदर है, गोपाल है।